हेलो फ्रेंड्स, आज हम थर्मोडायनामिक्स को ही कंटिन्यूस कर रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। लास्ट वीडियो में हमने एंथैल्पी को कंप्लीट किया था। सबसे पहले एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इन दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू डिपेंड्स ऑन द क्वांटिटी और द साइज ऑफ अ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। सिस्टम में जो हमने मैटर यूज़ किया है उसकी क्वांटिटी और साइज़ पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी, एक्स्ट्रा द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब हम पढ़ेंगे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज दोज आर विच डू नॉट डिपेंड ऑन द क्वालिटी और साइज ऑफ द मैटर। ये ना तो क्वालिटी पर डिपेंड करता है ना साइज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, ये सब क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब हम क्या कह रहे हैं, अब मोलर प्रॉपर्टी एक्सएम इज़ द वैल्यू ऑफ एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब हम तो एक मोलर प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं। एक मोलर वॉल्यूम होता है, एक वॉल्यूम मोलर प्रेशर होता है। तो मोलर प्रॉपर्टी, मोलर वॉल्यूम और मोलर प्रेशर, ये सब भी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मोलर प्रॉपर्टी को हम एक्सएम से शो कर सकते हैं। इज़ द वैल्यू ऑफ द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एक्स ऑफ द सिस्टम फॉर अ 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस। एक्सएम क्या है, 1 मोल ऑफ द सबस्टेंस है इन सिस्टम। इफ n इज द अमाउंट ऑफ द मैटर, एक्सएम इज x अपॉन n। अगर उसमें हमने n अमाउंट लिया है तो अगर हमें उसकी मोलर प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करना है तो हम करेंगे x अपॉन n। इज इंडिपेंडेंट द अमाउंट ऑफ अ मैटर। तो अब ये क्योंकि अमाउंट जो है इंडिपेंडेंट हो जाता है। सम एग्जाम्पल और है, मोलर वॉल्यूम जिसको हम शो करेंगे Vm से, मोलर वॉल्यूम। मोलर हीट कैपेसिटी जिसको हम करेंगे Cm से शो। लेट अस अंडरस्टैंड। अब हम इसी चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल ले रहे हैं, प्रैक्टिकली एग्जांपल समझा रहे हैं। हमने क्या किया, लेट अस एक कंटेनर लिया है जिसमें गैस ली है, उसका वॉल्यूम है V और टेम्परेचर है T। Let us understand the distinction between extensive and intensive properties by considering a gas enclosed in a container of a volume that is a V and the temperature is T. Let us make a partition. अब हमने इसमें partition कर दिया। Such that the volume is the halved. Each part now has 1/2 of the original volume V2 and but the temperature will still remain the same. अब आप देखो, हमने ये जो कंटेनर लिया है, इस कंटेनर में वॉल्यूम और टेम्परेचर है, ठीक है। अगर हम इसको हाफ कर देते हैं, कंटेनर में कोई भी स्लिट लगा के इसको हाफ कर देते तो वॉल्यूम तो उसका हाफ हो सकता है लेकिन टेम्परेचर उसका हाफ नहीं हो सकता। तो इसलिए हम कहते हैं कि वॉल्यूम तो क्या हो गया हमारे पास, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, और टेम्परेचर हो गया हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, जो वॉल्यूम और साइज़ को बताता है, क्वांटिटी और साइज़ को बताता है, जबकि इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्वांटिटी और साइज़ से फ्री होती है, उस पर क्वांटिटी और साइज़ का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो वॉल्यूम हमारा यहाँ पर है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और टेम्परेचर है हमारा यहाँ पे इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आपको इसमें डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है और इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन सी होती है। अब हम पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। इफ़ द हीट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम देन टेम्परेचर विल इंक्रीज। ऑब्वियसली अगर कोई सिस्टम हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इज प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर्ड। द इंक्रीज ऑफ अ टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हीट ट्रांसफर्ड। तो Q इक्वल्स टू डेल्टा T। कॉफिशिएंट हमने इसमें एक मल्टीपल कॉफिशिएंट, इसमें एक मल्टीपल फैक्टर है जो डिपेंड किस पे करेगा, साइज पे, कंपोजिशन पर और नेचर ऑफ द सिस्टम। तो हमारे पास हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉफिशिएंट इनटू डेल्टा T। सो Q इक्वल्स टू हो जाएगा C डेल्टा T कॉफिशिएंट। द कॉफिशिएंट C इज कॉल्ड द हीट कैपेसिटी। एक्चुअल में C क्या है हमारे पास, हीट कैपेसिटी है। Thus we can measure the heat supplied by a
मॉनिटरिंग द टेम्परेचर राइज प्रोवाइडेड वी नो दिस हीट कैपेसिटी। तो किसी भी सिस्टम में अगर हीट एब्जर्व हो रही है या टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो उसके ऊपर हीट कितना ट्रांसफ़र हो रहा है या सिस्टम कितना एब्जॉर्व कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे Q = C डेल्टा T। C is directly proportional to the amount of the substance, the molar heat capacity of the substance is Cm। अगर 1 मोल को अगर हीट की कैपेसिटी हमें शो करनी है तो हम उसे करेंगे Cm दैट इक्वल्स टू C/N मीन्स नंबर ऑफ मोल्स। The heat capacity for 1 mole of the substance is the quantity of the heat needed to raise the temperature of a 1 mole by the 1 degree Celsius। यानी अगर आपका सिस्टम की हीट 1 टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब उसका 1 मोल टेम्परेचर का नीड होता है उसको। अगर किसी सिस्टम में 1 डिग्री सेल्सियस या 1 डिग्री केल्विन हीट इंक्रीज़ हो रही है तो इसका मतलब उसने 1 मोल क्वांटिटी टेम्परेचर उसने क्या किया है, एब्जॉर्व किया है। Specific heat capacity is the quantity of a heat required to raise the temperature of the 1 unit mass of a substance by 1 degree Celsius। सेम चीज़ है, स्पेसिफिक हीट है तो उसमें भी सेम है कि क्वांटिटी ऑफ हीट हमको 1 मोल के लिए या 1 यूनिट मास के लिए 1 यूनिट मास अगर हमने एब्जॉर्व किया, अगर हमारे सिस्टम ने 1 यूनिट मास टेम्परेचर किया है एब्जॉर्व किया है तो उसका 1 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है। 1 यूनिट मास अगर उसने हीट एब्जॉर्व की है तो 1 यूनिट डिग्री उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। और फाइंड इट आउट हीट Q रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ सैम्पल, वी मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट ऑफ द सब्सटेंस C। Q बराबर हो जाएगा C × M × डेल्टा T। ठीक है, मास यानी M तो C डेल्टा T इक्वल्स टू Q = C डेल्टा T। अगर किसी टेम्परेचर का हीट इंक्रीज़ हो रहा है तो वो किस पर डिपेंड करेगा, उसके मास पे और उसके हीट कैपेसिटी पे डिपेंड करेगा और उतना ही उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। अब हम पढ़ेंगे रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv। तो Cp क्या है और Cp क्या है, Cv क्या है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम the heat capacity C is devoted by Cv। At constant volume the heat capacity Cv क्या है, heat capacity C is devoted by Cv। constant वॉल्यूम पे constant वॉल्यूम पर heat capacity को हम कहेंगे Cv। at constant प्रेशर पे C is devoted by Cp। अगर वॉल्यूम constant है तो heat capacity is Cv एंड अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो हीट कैपेसिटी विल बी Cp। अब फाइंड द रिलेशनशिप एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम ऐसे QV = Cv डेल्टा V दैट विल इक्वल्स टू डेल्टा V, क्योंकि Cv कांस्टेंट है तो Cv कैंसिल, डेल्टा V दैट इज इक्वल्स टू डेल्टा U, सॉरी डेल्टा V नहीं है डेल्टा U। ऐसे एट अ कांस्टेंट प्रेशर QV Cv डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा H। ये हम पढ़ चुके हैं। एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम एज अ QV Cv डेल्टा T। Cv क्या है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट कैपेसिटी है Cv। अब QP है, ये यहाँ पर Cp नहीं है, ये Cp है, यहाँ पे Cv नहीं है Cp है। Cv डेल्टा T इक्वल्स टू डेल्टा H। The difference between Cp and Cv can be write as a for a 1 mole of an ideal gas is delta H। डेल्टा H इक्वल्स टू होता है डेल्टा U प्लस डेल्टा V PV। तो डेल्टा U इक्वल्स टू हो जाएगा क्योंकि PV बराबर होता है nRT। और ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं, डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। तो डेल्टा U प्लस डेल्टा nRT, तो डेल्टा U प्लस R डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर में डिफरेंस हो रहा है तो R
तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। दैट्स क्वेश्चन नंबर 12। अब ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ अ डेल्टा एच एंड डेल्टा यू वी हैव सी पी डेल्टा टी, सी बी डेल्टा टी प्लस आर डेल्टा टी। तो सी पी बराबर हमारे पास हो जाएगा सी वी प्लस आर। अब इस वैल्यू को हम पुट कर देते हैं, पुट, क्योंकि अब हमने अभी पढ़ाई था कि क्यू वी बराबर है सी वी डेल्टा टी बराबर डेल्टा यू, और क्यू पी बराबर है हमारे पास सी पी डेल्टा टी बराबर डेल्टा एच। तो यहाँ पे डेल्टा एच बराबर है हमारे पास, डेल्टा एच बराबर हमारे पास है डेल्टा यू प्लस आर डेल्टा टी। डेल्टा एच की जगह हम रख दें डेल्टा एच की जगह हम रख देते हैं यहाँ पे सी पी डेल्टा टी। ये इक्वेशन 13 कैसे आई ये समझाया जा रहा है। सी पी डेल्टा टी, ठीक है। डेल्टा यू की जगह सी वी डेल्टा टी रख देते हैं प्लस आर डेल्टा टी, ठीक है। अब पूरी इक्वेशन में से डेल्टा टी कॉमन निकाल दें तो हमारे पास बचेगा सी पी बराबर सी वी प्लस आर। डेल्टा टी कॉमन कैंसिल निकल गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी निकल गया कॉमन, तो कैंसिल हो गया। तो सी पी बराबर हो गया हमारे पास सी वी प्लस आर। तो आर बराबर हमारे पास हो गया सी पी माइनस सी वी। यही आ गई इक्वेशन नंबर 13। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया वो क्या होता है, यहाँ सॉरी, सी पी माइनस सी वी। तो हमारे पास जो डिफरेंस आया मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट कैपेसिटी का जो डिफरेंस है वो होता है, वो भी क्या होता है, एक तरीके से कांस्टेंट ही होता है। तो आज के क्लास में हम यही इतना ही पढ़ेंगे। आज के लिए थैंक यू।